आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने इस बारे में बातचीत की थी कि समस्त बाइबल में हमें कई महान नायकों अर्थात विश्वास से भरे पुरुषों और स्त्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है। मगर बाइबल में कई किरदार ऐसे भी हैं जो आसानी से नजरअंदाज हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों फिर भी ये लोग किसी नायक से कम नहीं थे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले कुछ सप्ताह तक ऐसे ही अप्रसिद्ध नायकों के जीवन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि वे लोग उस समय में और उस युग के लिए कितने महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे, और बेशक हमारे लिए भी। पिछले सप्ताह हमने पुराने नियम से ऐसी ही दो अप्रसिद्ध नायिकाओं शिप्रा और पुआ के बारे में बातचीत की थी। आज हम पुराने नियम में से एक और ऐसे किरदार को देखेंगे जिसके पास यह कहने का साहस था, यदि। इस शब्द को हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि बस अगर। भाई मैं तो अब और नहीं रुक सकती। हमारी आज की कहानी आपको मिलेगी दूसरा राजाओं 5:1-5 पदों में। आइए पढ़ते हैं। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उनको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। नामान अराम के राजा का सेनापति था, और वह अभी हाल ही में इज़राइल युद्ध में हरा कर लौटा था। वह एक कुष्ठ रोगी था। हालांकि वह बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, पर फिर भी अब तक उसे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला था जो उसे इस कुष्ठ रोग से छुटकारा दिला सकता था। इज़राइल के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद लूट में लाई गई वस्तुओं में बंदी लोग भी शामिल थे। उन बंदियों में एक छोटी लड़की भी थी जो आगे जाकर नामान की पत्नी की सेविका के रूप में जानी गई, क्योंकि उसका असली नाम बाइबल में दर्ज नहीं है। वो एक छोटी लड़की थी जिसे नामान की पत्नी को सेविका के रूप में दिया गया था। तो दोस्तों, यही छोटी सी लड़की इस सप्ताह हमारी बाइबल की नायिका है। हम उसका नाम तो नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो एक सेविका थी। तो इसका मतलब है कि वो शायद वहाँ झाड़ू पोछा करती रही होगी, खाना पकाती होगी, बिस्तर तैयार करती होगी और चुपचाप आराम के सेनापति के घर में सेवा करती होगी। अब जरा एक पल के लिए ये कल्पना कीजिए कि अब तक उस छोटी सी इजरायली लड़की को जीवन ने भला क्या ही दिया है। चलिए मान लेते हैं कि वो इजराइल में अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन फिर एक दिन एक भयानक घटना घटती है। अचानक अरामी सेना का एक दल गांव में धावा बोल देता है और बाकी सबके साथ इस लड़की को भी एक अनजान देश में बंदी बनाकर ले जाते हैं, और फिर वो उसी सेना के सेनापति के घर में एक शरणार्थी बनकर रहने लगती है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन यदि मैं उसकी जगह ऐसी परिस्थितियों में होती तो मैं बहुत ही दुखी, हताश और पूरी तरह से सदमे में होती, और शायद हर रात मैं बस रोते रोते ही काटती। हाँ, मैं भी वाणी। मैं तो शायद अपना सारा विश्वास ही खो बैठती और परमेश्वर से शिकायत करती रहती और अपने स्वामी से नफरत करती रहती। लेकिन नतान्या, इस छोटी लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो इसके बिल्कुल विपरीत किया। उसे बंधुआई में लाया गया था। उन सब बातों और उन सब लोगों से जिन्हें वह जानती थी उसे दूर कर दिया गया और एक अनजान देश में लाया गया। एक ऐसा देश जो अजब देवी देवताओं से भरा हुआ था, ऐसी बातें जिनके बारे में बड़े होते हुए उसे सिखाया गया था कि वे सब बातें दुष्टता से भरी हैं, और उसे अपनी मातृभूमि के शत्रु के घर में मजबूरन सेवा करने का काम करना पड़ रहा था। उन घटनाओं की यादें अभी तक उसके मन में तरोताजा होंगी, लेकिन उसके पास वहां रहने और सेवा करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने।
वो लड़की परमेश्वर से भी नाराज हो सकती थी। आखिरकार परमेश्वर ने उसे अकेला जो छोड़ दिया था। उस घर के मालिक की भी अपनी तकलीफें थीं। उसे कुष्ठ रोग था, जो एक चर्म रोग है और जिसके कारण उसकी मृत्यु दर्दनाक और मुश्किल होती। वो छोटी लड़की अपने मालिक के इस दुर्भाग्य पर खुशी मना सकती थी, क्योंकि उसके साथ जीवन में जो भी कुछ गलत हुआ था वो उसी मालिक के कारण ही तो हुआ था। लेकिन उस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक दिन एक किसान का गधा एक कुएं में गिर जाता है। किसान बेचारा इसी उधेड़-बुन में रहता है कि अब वो क्या करे, और उसका गधा भी कई घंटों तक रोता रहता है। आखिर में वो निर्णय लेता है कि उसका गधा तो बूढ़ा हो चुका है और कुएं को भी भरने की आवश्यकता है, इसलिए गधे को बाहर निकालने का अब कोई फायदा नहीं है। फिर उसने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुला लिया। उन सभी ने एक एक फावड़ा उठाया और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो पहले तो वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन फिर वो शांत हो गया और सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। और फिर कुछ देर और मिट्टी डालने के बाद एक किसान ने जब कुएं में नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। हर बार जब एक फावड़ा भर मिट्टी गधे की पीठ पर गिराई जाती थी, गधा एक कमाल की हरकत करता था। वो हिल हिल कर मिट्टी को अपने ऊपर से झाड़ देता था और ढेर पर एक कदम ऊपर चढ़ जाता था। और जैसे जैसे किसान के पड़ोसी फावड़ा भर भर के मिट्टी उस गधे पर डालते जाते थे, वो गधा मिट्टी को अपने ऊपर से झाड़कर ढेर पर एक एक कदम ऊपर चढ़ जाता था। और फिर सभी तब हैरान रह गए जब जल्द ही गधा कुएं के किनारे पहुंच गया और खुशी खुशी बाहर उछल कर चला गया। जिंदगी भी ऐसे ही हम पर मिट्टी डालती रहती है, हर तरह की मिट्टी, और कुएं से बाहर निकालने की बस यही एक तरकीब है कि मिट्टी झाड़ो और एक कदम ऊपर बढ़ाओ। हमारे सामने आने वाली हर एक कठिनाई हमारे लिए एक सीढ़ी बन सकती है। हम गहरे से गहरे कुएं से बाहर निकल सकते हैं, बस हमें रुकना नहीं है और हार नहीं माननी है। वाह, कितनी सुंदर कहानी है। नामान की छोटी सेविका शांत, समझदार, मेहनती और करुणामयी थी। अपने ऊपर अफसोस मनाने की बजाय इस छोटी सी लड़की ने अपने उस मालिक की हालत पर, जो उसकी बंधुआई का कारण था, इसलिए अफसोस मनाया क्योंकि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। ये छोटी लड़की जो परमेश्वर को जानती थी, जो परमेश्वर पर विश्वास करती थी और जो परमेश्वर की बातें करने से डरती नहीं थी, और जिसे पूरा भरोसा था कि केवल परमेश्वर ही है जो उसके स्वामी को उसके चर्म रोग से चंगाई दे सकता है। वो बड़ी दिलेरी से अपनी स्वामिनी के पास जाती है और बुद्धि भरी सलाह देती है और कहती है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। दूसरा राजाओं 5:3। इस बात पर गौर कीजिए कि वह यह नहीं कहती कि हो सकता है या शायद एलीशा उसके स्वामी को चंगा कर पाए, बल्कि वो विश्वास के साथ कहती है वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। और ठीक वैसा ही हुआ भी। न केवल नामान ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई, बल्कि उसने उस एकमात्र परमेश्वर को भी पा लिया जिसने उसे उस रोग से छुटकारा दिलाया। चंगाई पाने के बाद जब वो अपने शरीर को देखता है तो हम उसकी आवाज में विस्मय के भाव को सुन सकते हैं, और वो कहता है, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। दूसरा राजाओं 5:15। कितनी अद्भुत बात है। यह छोटी सेविका जो अपने विश्वास को बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, यही लड़की वह माध्यम बनी जिसके द्वारा से अरामी सेना का सेनापति नामान परमेश्वर को जान सका। हम नहीं जानते कि परमेश्वर को जानने के बाद नामान ने क्या किया, लेकिन ये तो जरूर है कि जब जब उसके कुष्ठ रोग और उसकी चंगाई के बारे में उससे पूछा जाता होगा तो वो जरूर परमेश्वर के बारे में बताता रहा होगा। जी हाँ, एक पल के लिए उन लोगों के बारे में सोच के देखिए जिनके जीवनों पर इस छोटी सी सेविका और परमेश्वर पर उसके अटूट विश्वास का प्रभाव पड़ा होगा। नामान का जीवन सदा के लिए बदल गया, और साथ ही जिन जिन लोगों ने उसकी इस कहानी को सुना होगा उनका जीवन भी बदल गया होगा। उसकी पत्नी, उनके घर में रहने वाले अन्य सेवक सेविकाएं, उनके गांव के लोग, नामान के घराने के लोग, उसकी सेना के सैनिक और उनके परिवार,
नामान के पड़ोसी राज्यों के राजा जिनसे वो मिलता होगा, उनके जीवन, और ये सूची और लंबी जा सकती है। नामान की छोटी सी सेविका का प्रभाव उस घर जहां वो चुपचाप खाना पकाती थी और सफाई करती थी, वहां से निकलकर दूर दराज तक पहुंच गया। उसका प्रभाव दुनिया भर में फैल गया। वो एक मामूली सी लड़की थी। एक छोटी सी दासी होने के कारण उसके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई क्षमता नहीं थी, वो एकदम निम्न स्तर की थी। फिर भी परमेश्वर के हाथों में रहकर उसमें संसार को प्रभावित करने की असीम क्षमता थी, और उसने ऐसा किया भी। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस छोटी सी लड़की ने आखिर क्या किया। जब इस लड़की ने नामान की पत्नी का विश्वास प्राप्त कर लिया, तो उसने उसके साथ कुछ बातें साझा करने का विचार किया। उसने अपनी स्वामिनी को बताया कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है जो नामान के कुष्ठ रोग को पूरी तरह ठीक कर देगा। नामान उस छोटी सी लड़की पर विश्वास करता है और फिर राजा से आज्ञा लेकर वह इज़राइल की ओर चल पड़ता है, और फिर वह एलीशा के कहने पर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाकर चंगाई पाता है। और फिर इसी वजह से नामान और उसका परिवार इज़राइल के परमेश्वर का अनुयायी बन जाता है। जो बात मुझे हैरान करती है वो यह है कि नामान ने इस छोटी सी लड़की की बातों पर वाकई इतना विश्वास किया कि वो वापस इज़राइल तक चला गया। वे दोनों पति पत्नी उस पर वाकई भरोसा करते होंगे। बिल्कुल, एक छोटी सी लड़की ने अपनी गवाही को साझा कर सचमुच बड़ा जोखिम उठाया था। जरा सोचिए, अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता तो क्या होता, या अगर वह उसका मजाक उड़ाते तो क्या होता, अगर भविष्यवक्ता नामान चंगा नहीं कर पाता। लेकिन इस लड़की ने अपने डर को, अपने आप को चुप करने नहीं दिया, और परमेश्वर ने उसके राई के दाने भर के विश्वास को लिया और उसे एक आश्चर्य कर्म कर दिखाया। इस छोटी सी लड़की का विश्वास अनूठा है। एक अनजान देश में अपनी गवाही को ऐसे लोगों के साथ साझा करने का विश्वास रखना जो उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं जिस पर हम विश्वास रखते हैं, बहुत ही मुश्किल बात है। खास तौर से ऐसे व्यक्ति की मदद करना जिसने आपको आपके परिवार और घर से छीन कर अलग कर दिया हो। यह क्षमा, करुणा, विश्वास और साहस का अनोखा उदाहरण है। यह सेविका परमेश्वर पर विश्वास रखती थी और उसे इस बात में कोई भी संदेह नहीं था कि भविष्यवक्ता एलीशा परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। कठिन समय के बीच अपने विश्वास को बनाए रखना ही इस कहानी का आधार है। नामान की पत्नी की सेविका के लिए अपने परमेश्वर की आराधना करना और उसके सामर्थ और उसके अनुग्रह पर विश्वास करना तब बहुत ही आसान था जब वो अपने देश में थी और उन लोगों के बीच थी जो उसे प्रेम करते थे, और वे लोग भी उनकी बातों पर विश्वास रखते थे जिन पर वो विश्वास रखती थी। लेकिन अब नहीं, जब वो एक पराये देश में थी। लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास पर टिकी रही, उसे डगमगाने नहीं दिया। सच तो यह है कि उसे परमेश्वर की चंगाई देने के सामर्थ्य पर इतना अधिक यकीन था कि उसने ये कहने का दुस्साहस किया कि यदि, या फिर कहें बस अगर। कितनी अद्भुत बात है। मुझे लगता है कि उसके मन में अपने स्वामी के लिए बहुत दया भाव रहा होगा। वो वही था जो उसे बंदी बनाकर लाया था। फिर भी जब वह अपने रोग से जूझ रहा था, इस छोटी सी सेविका ने उसकी इस दशा पर आनंद नहीं मनाया, बल्कि उसने उसकी मदद करनी चाहिए और उसने चाहा कि वो चंगाई पाए और स्वस्थ हो जाए। बहुत अच्छी बात है ये। जब हम किसी बड़ी आफत में पड़ जाते हैं तो हम में से कितने लोग आश्चर्यकर्ता परमेश्वर पर अपना विश्वास खो बैठते हैं। लेकिन इस छोटी सी लड़की ने, बावजूद इसके कि परमेश्वर ने उसे उसकी परिस्थितियों से छुटकारा नहीं दिलाया था, इस बात का पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर सकते हैं। जब हम अच्छी परिस्थितियों में होते हैं तब हमारे लिए उस भले परमेश्वर पर विश्वास करना बड़ा ही सरल, आसान होता है। लेकिन तब क्या, जब हम संघर्ष कर रहे हों या जब हम किसी जाल में फंसे हुए हों? ऐसे परमेश्वर पर विश्वास रखना जो आश्चर्य कर्म कर सकता है, लेकिन जब लगता है वो हमारे लिए कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा है, तब हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जब जिंदगी हमारे साथ बुरा कर रही हो तो उस हाल में भी परमेश्वर को भला कहने के लिए असाधारण विश्वास की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, इस कहानी के अन्य किरदारों की तुलना में इस छोटी सी लड़की का प्रभाव शायद सबसे कम रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने आगे आकर अपनी बात रखी और बताया कि
वह क्या सोचती है कि उसके मालिक को क्या करना चाहिए। मैं जानती हूँ हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम इस तरह से आगे आकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हजारों इन्फ्लुएंसर्स, प्रभावशाली व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो केवल अपने आप की, अपने अहम की और अपनी इच्छाओं की ही सेवा करते हैं। लेकिन इस छोटी सी लड़की ने अपने प्रभाव का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए किया जो वास्तव में उसका शत्रु था। यह एक रूसी सैनिक की सच्ची कहानी है जिसने पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि 26 सितंबर 1983 को सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की चेतावनी प्रणाली ने दिवंगत लेफ्टिनेंट कर्नल स्टानिस्लाव पेट्रोव को एक चेतावनी भरा अलर्ट भेजा कि 5 अमेरिकी सोवियत संघ की ओर आ रहे हैं। पेट्रोव बड़ी ही दुविधा में पड़ गए क्योंकि यह एक झूठा अलार्म भी हो सकता था। ड्यूटी ऑफिसर होने के नाते यह उनका काम था कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की सूचना दें। उन्हें एक निर्णय लेना था, या तो आने वाले अमेरिका हमले की सूचना दें और जिससे कि सोवियत संघ द्वारा तुरंत परमाणु हमले से जवाबी कार्यवाही की जाए, या फिर इसे एक झूठा अलार्म मानकर रिपोर्ट ही ना करें। उन्होंने रिपोर्ट ना करने का विकल्प चुना और बाद में यह एक झूठा अलार्म निकला। उस दिन उनके एक निर्णय ने दोनों देशों को मिलाकर लगभग 468 मिलियन लोगों की जान बचाई। पेट्रोव के साहसिक कार्य के बावजूद उनकी सरकार ने ऐसी संभावित आपदा जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती थी, उसे टालने के लिए ना तो उन्हें कोई मान्यता दी और ना ही उनकी सराहना की। इसके बजाय उन्हें हिरासत में लिया गया और उससे कड़ी पूछताछ की गई। यह छोटी सी सेविका अपने मालिक के बिल्कुल विपरीत थी। उसके पास ना तो शिक्षा थी, ना किसी तरह का संसाधन और ना ही कोई विशेष अधिकार, जबकि नामान के पास सब कुछ था, अच्छा पालन पोषण, धन दौलत और ओहदा। इस छोटी सी लड़की के पास नामान के समान वैभव तो नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी चंगाई का रहस्य था। बिल्कुल सही कहा आपने। नामान के पास वो सब कुछ था जिसे संसार मूल्यवान समझता है। नामान के पास वो सब कुछ था जो संसार की दृष्टि में मूल्यवान होता है। उसके पास धन दौलत, नाते रिश्तेदार, शक्ति और क्षमता सब कुछ था, लेकिन वो परमेश्वर से एकदम अनजान था, इजराइल के अति महान परमेश्वर से। शक्तिशाली नामान के पास वह सब कुछ था जो उस समय के संसार की दृष्टि में बहुमूल्य होता था और शायद आजकल भी होता है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह अपने लिए चंगाई खरीद सके। और मजेदार बात यह है कि एक छोटी सी सेविका के प्रेम के माध्यम से बचाया गया, जिसके पास सिवाय अपने विश्वास के और कुछ देने के लिए नहीं था। दर्शकों, इस संसार में रहते हुए हम अपने लिए कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। परिस्थितियां आती हैं, हम निर्णय लेते हैं और वो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। ये बस इतनी ही सरल सी बात है। लेकिन जब हमारे साथ वे परिस्थितियां घटती हैं, तो क्या हम अपनी प्रतिक्रिया दिखाने से पहले उन बातों पर वाकई गहराई से चिंतन करते हैं? चलिए दोस्तों, आलू, अंडे और कॉफी बीन्स के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि वो अपने जीवन से परेशान हो चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में अब वो क्या करे। वो लड़ते लड़ते और संघर्ष करते अब थक चुकी थी। ऐसा लगता था कि अभी एक समस्या खत्म नहीं होती थी कि दूसरी चली आती थी। उसका पिता, जो एक शेफ यानी कि रसोइया था, उसे लेकर किचन में गए। उसने 3 बर्तन लिए और उन्हें पानी से भर दिया। उसने उन्हें चूल्हे पर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। जैसे ही तीनों बर्तनों में पानी उबलने लगा, उसने पहले बर्तन में आलू डाले, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में पिसे हुए कॉफी बीन्स डाल दिए और फिर बिना अपनी बेटी से कुछ कहे बैठ गया और चीजों को उबालने दिया। 20 मिनट के बाद उसने चूल्हे को बंद किया, आलू को बाहर निकाला और एक कटोरा में रख दिया। उसने अंडों को निकाला और उन्हें भी कटोरे में रख दिया। फिर उसने करछी की मदद से कॉफी को निकाला और कप में डाल दिया। फिर उसने अपनी बेटी की तरफ मुड़कर कहा, तुमने क्या देखा? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, आलू, अंडे और कॉफी। पिता ने कहा, ध्यान से देखो और आलू को छुओ।
बेटी ने ऐसा ही किया और उसने पाया कि आलू मुलायम थे। फिर पिता ने अपनी बेटी से कहा कि एक अंडा ले और उसे तोड़ो। उसने ऐसा ही किया। बढ़िया उसका छिलका छीला और उसने पाया कि अंडा उबल कर सख्त हो गया है। आखिर में उसके पिता ने कहा कि एक घूंट कॉफी पिए। उसने कॉफी पी और उसकी बेहतरीन सुगंध से उसका चेहरा खिल गया। बेटी ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी का इन सब बातों का क्या मतलब है? उसके पिता ने उसे समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स तीनों ने एक ही विपत्ति का सामना किया, जो था उबलता हुआ पानी। लेकिन तीनों ने ही अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाई। मजबूत, कठोर और ठोस आलू पानी में गया, लेकिन उबलते पानी में वो मुलायम और कमजोर हो गया। जबकि अंडे नाजुक थे और उनके बाहरी छिलके ने उनके भीतरी तरल पदार्थ को सुरक्षित रखा हुआ था। लेकिन जब पानी उबलने लगा तो उसका भीतरी भाग भी कठोर हो गया। लेकिन कॉफी बीन्स अनोखी थीं। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पानी को ही बदल दिया और कुछ नया बना दिया। फिर पिता ने लड़की से पूछा, अब बताओ, इनमें से तुम कौन हो? जब विपत्ति तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाती है तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या तुम एक आलू हो या अंडा या कॉफी बीन्स? जीवन में हमारे चारों तरफ कई बातें घटती रहती हैं। उनमें से कई हमारे साथ घटती हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है कि ऐसे में जब ये हमारे ऊपर होता है तो हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं और हम उससे क्या नया बनाते हैं। वाह, तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मत्ती 5:13-16। क्या हमारा जीवन दूसरों पर कोई असर डालता है? हम किस तरह का असर डाल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि जैसे नमक अपना असर डालता है वैसे ही हमें भी अपना असर डालना है। आजकल के समाज की तुलना में पुराने समय में ऐसे कई समाज होते थे जहां नमक का काफी महत्व होता था। कई रोमी सैनिकों को अपना वेतन नमक के रूप में मिलता था और इसलिए वह उनके लिए बहुत कीमती होता था। इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी की नमक हो तो लोगों को यह समझ आ गया कि ये बड़ी ही खास और बहुमूल्य बात है। और फिर प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। एक मसीही के लिए न केवल व्यक्तिगत पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी छूना आवश्यक है। जी हाँ, यदि हम अपने घर परिवारों में अपने नजदीकी लोगों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ सकारात्मक और लाभदायक काम कर रहे हैं, क्योंकि हम मसीही हैं। इसलिए लोग हमें देखते रहते हैं कि क्या हमारा व्यवहार वैसा ही है जैसे कि हम बोलते हैं या जैसा होने का हम दावा करते हैं। परमेश्वर में हमारा विश्वास स्पष्ट होना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। हमें हमारी ज्योति को अपनी बड़ाई या अपनी अच्छाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा के लिए चमकाना चाहिए। अब हम आज के इस भाग के अंत में पहुंच गए हैं, तो चलिए कुछ सवालों को देखते हैं जिन पर हम चाहते हैं कि आप आने वाले सप्ताह में मनन करें। क्या प्रभु यीशु में अपनी पहचान प्राप्त करने के बाद हमारे जीने के तरीके में कोई बदलाव आ रहा है? क्या हम अनंत जीवन की सच्चाई को लोगों के साथ हमारे व्यवहार और रोजमर्रा के हमारे जीवन के द्वारा बदलने के लिए दे रहे हैं? क्या हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें पृथ्वी के नमक सिद्ध करें? अब इन्हीं सवालों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आइए पहले प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने आज के दिन में हमें ये बताया कि कितना ज़रूरी है कि जब हम आप पर अटूट विश्वास रखते हैं तो इस बात का कोई मोल नहीं है, इस बात की कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई धन उस बात की कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई ओहदा, कोई मान सम्मान
उस बात की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इस विश्व की सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ आ जाती है, जो कि है आप पर विश्वास रखना। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें एक प्रेरणा दी है, हमें बताया कि किस तरह उस साधारण सी लड़की को आपने इस्तेमाल किया और एक चर्म रोग से नामान को छुटकारा दिया। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए जिनके बारे में मनन करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे प्रभु, बहुत ज़रूरी है हमारे आचरण से हर पल ये झलकते दिखाना कि आप हम में बसते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने जीवन में परिस्थितियों को देखते हैं, चाहे वो कितनी ही विपरीत, कितनी ही असंभव दिखने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां ही क्यों ना हो, ज़रूरी है कि हमारी प्रतिक्रिया आपके वचन के अनुसार हो। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक उदाहरण के स्वरूप आज हमें परमेश्वर आईना दिखाया है। हमारी मदद करिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में आपको ना भूलें। हमारी मदद करिए ताकि जिस प्रकार आपने अपने वचन में कहा है, हम पृथ्वी के नमक हैं और आपने हमें रोशनी बनाया है। पिता, आपके मार्ग के अनुसार चलें ताकि जहाँ जहाँ जाएं आपकी रोशनी को फैलाएं, और जिन जिंदगियों में जाएं उनके जीवन में आपके उस नमक के स्वाद को, आपके प्रति उस विश्वास को उनके जीवन में बांटने वाले और आपके वचन की रोशनी को उनके जीवन में दिखाने वाले ठहरे। एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए और धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप आज के कार्यक्रम से प्रेरित और प्रभावित हुए होंगे। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है और आप इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहते हैं तो आप हमारे वर्ड रिसाउंड्स टुडे यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। और अगले हफ्ते हम आपसे दोबारा मिलेंगे इसी वक्त, इसी स्थान पर। तब तक प्रभु आप सबको आशीषित करें।